फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आपको पता चल गया होगा और ऑलरेडी इसके ऊपर हमने वीडियो बना दिया है। अब हम बात करेंगे इस रिजल्ट के बाद आगे की क्या रणनीति बन रही है, इस रिजल्ट के अंदर मुख्य बातें क्या है और प्रशांत कुमार ने कितना बड़ा तमाचा लगाया उन लोगों के मुंह पर जो इसको गिराना चाहते, जो लगातार निगेटिव बातें फैला रहे थे। और साथ में एक बड़ी न्यूज है जिसको हम इस वीडियो के साथ डिस्कस करेंगे। और जो फ्राइडे के दिन का जो ट्रेडिंग था उसमें भी एक बड़ा सिग्नल मिल रहा था हमको, उसको भी हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आगे अब मंडे को कैसा बाजार रह सकता है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यस बैंक को लेकर लगातार 3 महीने से यानी Q2 से लेकर Q3 के दरमियान एक ही बात कही गई, यस बैंक का एनपीए बढ़ रहा है, यस बैंक का एनपीए बढ़ रहा है और यस बैंक डूब जाएगी। लेकिन उन लोगों के मुंह पे तमाचा लगाया प्रशांत कुमार ने, क्योंकि यस बैंक का एनपीए बढ़ा नहीं है बल्कि घटा है। और ज़रा हम उसकी एक नज़र कर लेते हैं एनपीए के बारे में, जिसको लेकर बड़ा चढ़ा के लगातार बोला जाता था। और मर्क्यूरी ने भी अपनी राय दी थी कि यस बैंक की कंडीशन ठीक नहीं है, जो चाहिए वैसी रिकवरी नहीं हो पा रही है। तो हम उसके लिए हम जानेंगे ज़रा यस बैंक का ग्रॉस एनपीए Q3 के दरमियान 2954.654 करोड़ का रहा है, जबकि Q2 में था ये 3234.436 करोड़, यानी ग्रॉस एनपीए में कमी हुई है। और नेट एनपीए भी देख लेते हैं, 685.658 करोड़, जबकि Q2 के दरमियान था 786.813 करोड़, गिरावट हुई है। और अगर परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो ग्रॉस एनपीए है 15.36% Q3 के दरमियान और Q2 के दरमियान था 16.90%, यानी एनपीए के अंदर काफ़ी रिकवरी हुई है। और नेट एनपीए है 4.04% Q3 के दरमियान, जबकि Q2 के दरमियान था 4.71%, यानी एनपीए के अंदर अच्छी खासी रिकवरी हुई है। जबकि बात फैलाई जा रही थी कि बैंक का एनपीए बढ़ गया है। और Q3 के दरमियान यस बैंक ने अपने बैड लोन में 1512 करोड़ की रिकवरी की है, बहुत ही बड़ी रिकवरी की है 3 महीने के दरमियान। और पूरे साल की रिकवरी है 2947 करोड़ की। तो इस तरह से बहुत ही अच्छी अचीवमेंट की है। और सबसे बड़ी बात, Q3 के दरमियान नेट प्रॉफिट कमाया 151 करोड़ का, जबकि Q2 में था इनका 129 करोड़ का, यानी 16.50% की बढ़त हुई है इनके नेट प्रॉफिट के अंदर। और बैंक ने Q3 के दरमियान 12,000 करोड़ का लोन बांटा है, जबकि Q2 में ये बांटा था 6,800 करोड़ का, यानी जस्ट डबल हुआ इनका लोन। और जिस तरह से इस बार अब की बार लोन मेला चला था इनका 18 से लेकर 22 तारीख के बीच में, तो उससे ऐसा लग रहा है कि इस बार Q4 के अंदर इनकी लोन बुक फिर से डबल हो सकते हैं। यानी जो इन्होंने इस बार Q3 के दरमियान 12,000 करोड़ का लोन बांटा, तो इस बार इसकी पूरी डबल होने की संभावना है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा लोन बांटा है। अब की बार इन्होंने बहुत ज़्यादा फास्ट लोन बांटा है, क्योंकि इसका जो रीज़न है वो सेल्सफोर्स अमेरिकन कंपनी के साथ में कोलैबोरेशन किया था, उसके द्वारा उन्होंने नई टेक्नोलॉजी लॉन्च की थी। उसके तहत बहुत ही जल्द और कम समय में और कम डॉक्यूमेंट के थ्रू ही लोन की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हुई थी। लेकिन उसमें यह मतलब नहीं है कि उसको किसी को भी लोन बांट दिया गया है, पूरी तरह से सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाइड करने के बाद ही लोन दिया गया है। इन लोन की एनपीए होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि पूरी जांच पड़ताल के बाद ही लोन बांट रहे। और सबसे बड़ी बात, यस बैंक के पास अभी 75 प्रोफेशनल लोग की एक बड़ी टीम है जो लोन को बराबर रिकवर कर रही है, इसलिए अब एनपीए से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो ये ग्रुप जो इसको चाहते थे कि यस बैंक की प्राइस 10 पे आ जाए, वो लोग लगातार एनपीए को लेकर डरा रहे थे। तो इस Q3 के दरमियान प्रशांत कुमार ने साबित कर दिया कि उनका जो मैनेजमेंट है बेस्ट है, एनपीए के ऊपर मजबूत अपनी पकड़ बना ली है और एनपीए को वो कम करके रहेंगे। तो जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है यस बैंक के रिजल्ट के अंदर, बैंक ने अपने खर्च में भी कटौती की है। सबसे बड़ी बात, यस बैंक की जो कमजोरी थी वो 2 ही थी, एक तो बढ़ा हुआ एनपीए और उसके बढ़े हुए खर्च। तो लगातार यस बैंक अपने खर्चों में कटौती कर रही है और इस बार रिजल्ट में दिख रहा है Q2 से Q3 के दरमियान खर्च में काफ़ी कटौती हुई है। साथ में अपने एनपीए को भी घटा दिया, उन्होंने अपने प्रॉफिट को बढ़ाया। तो यस बैंक की सेहत के लिए और हमें क्या चाहिए? अब बैंक और अपने कारोबार को बढ़ाना चाहती है। जैसे कि आपको पता ही है, अभी लोन मेला चला था, उन्होंने बहुत ज़्यादा लोन बांटे, तो फंड चाहिए उनको। तो इसीलिए यस बैंक ने 10,000 करोड़ का नया फंड रेज करने की इजाज़त दी है बैंक की तरफ से। और अब इसकी
परमिशन ली जाएगी शेयर होल्डर से। इनकी तरफ से जो बहुत सारे ऑप्शन रखे गए, जैसे राइट इशू है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और फर्दर पब्लिक ऑफरिंग और कॉम्बिनेशन देयर ऑफ, यानी इस तरीके से बहुत सारी इन्होंने ऑप्शन रखी हुई है। उसमें से कोई भी जो सबको मंजूर होगी उस ऑप्शन के थ्रू ही फंड रेज किया जाएगा और शेयर होल्डर से इसकी मंजूरी ली जाएगी। उनको अप्रूव होने के बाद में ही इसके आगे कार्रवाई होगी। लेकिन यस बैंक ने 10,000 करोड़ का फंड रेज करने की और उसकी परमिशन मिल गई है इनको बोर्ड मेंबर की मीटिंग के दौरान। और ये जो पैसे हैं ये यस बैंक की सेहत को सुधारने में काम आएंगे, क्योंकि यस बैंक लगातार अपनी लोन बुक को बढ़ा रही है, अपने कारोबार को बढ़ा रही है और इसीलिए उनको फंड चाहिए, न कि यस बैंक में कमजोरी है इसलिए ये फंड व्यवस्था की जा रही है। बहुत सारे लोग थे जो अफवाह फैला रहे थे कि यस बैंक और पैसे इकट्ठा करे, इसका मतलब यस बैंक की सेहत में कमी आ गई है, कमज़ोर हो गई है। ऐसी बात नहीं है। यस बैंक अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए और 10,000 करोड़ लगा रही है, तो इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस बैंक के अंदर अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, बैंक बिल्कुल डूबी हुई थी, उसको फिर से खड़ा किया गया है, अभी 9 महीने हुए, तो इससे ज़्यादा अपेक्षा हम कर नहीं सकते। और जिस तरह से उन्होंने बेहतरीन काम किया उससे लग रहा है कि आने वाले Q4 में और भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हमें इसमें परफॉर्मेंस में सुधार मिलेगी। और इस वजह से मुझे लग रहा है कि यस बैंक का स्टॉक बहुत ज़्यादा अब दौड़ने वाला है, क्योंकि फरवरी से म्यूचुअल फंड की एंट्री भी इसमें हो जाएगी। बहुत सारे म्यूचुअल फंड ग्रुप है जो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू करेंगे फरवरी से, तो और ज़्यादा इसमें फ्रेश बाइंग शुरू होगी। तो आने वाले फरवरी से तो इसमें बहुत ही ज़्यादा तेज़ी बनने वाली है। इसमें खरीदारी का मौका है, आपको खरीदारी कर लेनी चाहिए। आप ज़रा फ्राइडे के दिन के कारोबार को भी एक बार देख लें। स्टॉक दिन में गिरावट में गया था, लेकिन क्लोजिंग 17.10 पे आई है, यानी 17 रुपये के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर ही क्लोजिंग आई है। और सबसे बड़ी बात, बाजार में बहुत बड़ी गिरावट थी, 750 पॉइंट की गिरावट थी सेंसेक्स के अंदर। और सबसे बड़ी ये गिरावट की वजह बनी थी बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर 3.17% की गिरावट थी। इतनी बड़ी बैंक निफ्टी में गिरावट होने के बावजूद भी यस बैंक के अंदर लोअर सर्किट नहीं लगा, सिर्फ 0.87% डाउन हुआ यस बैंक। तो इससे एक बात साफ जाहिर हो रही है, यस बैंक बहुत ही ज़्यादा मजबूत है स्टॉक और यहाँ से बड़ी तेज़ी बनेगी। और इतनी बड़ी गिरावट के अंदर भी अगर इसने 17 का सपोर्ट नहीं तोड़ा है तो इसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये बहुत जल्द बहुत ऊपर जाने वाला है। आपको इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है और एक दिन का मल्टी बैगर स्टॉक बनेगा, ये मैं आपको बोलता हूँ। और एक यस बैंक से रिलेटेड न्यूज़ है, उसको भी हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। यस बैंक के वाइस प्रेसिडेंट धीरज अहलावत की मौत 5 अगस्त 2020 को हुई थी। यस बैंक के वाइस प्रेसिडेंट धीरज अहलावत की मौत 5 अगस्त 2020 को हुई थी। धीरज हरियाणा के गुरुग्राम के रहने वाले थे और धीरज अपने दोस्त के साथ टहलने के लिए निकले थे और आखिरी बार उनके नौकर ने उनको देखा था। उसके बाद उनको किसी ने नहीं देखा और बाद में रोहिणी के सेक्टर 16 में एक वाटर ट्रीटमेंट के अंदर प्लांट में उनकी लाश मिली थी और तभी पिता ने कहा था कि उनके बेटे की किडनैपिंग की गई है, इसीलिए उन्होंने इसकी जांच बड़ी किसी एजेंसी से करने की बात की थी। और तब जाके हरियाणा गवर्नमेंट ने सीबीआई जांच की रिकमेंड की थी केंद्र सरकार को और अब जाके केंद्र सरकार ने इसकी सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है 6 जनवरी को। और अब सीबीआई ने एक केस संभाल लिया है, तो बहुत जल्द इसकी पीछे की जो भी रहस्य की जो गुत्थी है उसकी गुत्थी बहुत जल्द सुलझ जाएगी और कौन किसने किया ये मर्डर ये भी पता चल जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।